हेलो। इस वीडियो में हम अपने देश में पाई जाने वाली भैंस की जितनी भी नस्लें हैं, मतलब बफेलो की जितनी भी ब्रीड्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ये एक कुछ पिक्चर्स हैं भैंस की ब्रीड्स जो हमारे देश में पाई जाती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं ये है जाफराबादी, जिसको कि हम हैवीएस्ट, सबसे हैवी ब्रीड ऑफ बफेलो कहते हैं। और इसके अंदर एक बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है कि ये जो भैंस की नस्ल है ना, ये शेरों से, जो कि उधर गिरफाश गुजरात की तरफ शेर पाए जाते हैं, ये ब्रीड गुजरात की है, तो उनसे भी लड़ने की क्षमता रखती है। जाफराबादी सबसे हैवी ब्रीड होती है बफेलो की। इसी तरीके से ये बन्नी, ये भी गुजरात की ब्रीड है भैंस की। सूरती, सूरती ब्रीड भी कहाँ से है? गुजरात की ब्रीड है। इसका बहुत ही मेन या कैरेक्टरिस्टिक फेयर क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो कुछ रस्टी ब्राउन टाइप की होती है, भूरे रंग की। और महसाना, ये भी एक तरह से है तो गुजरात की ब्रीड, बट इसके बारे में कहा जाता है कि ये दो ब्रीड्स के क्रॉस से बनाई गई है। एक तो सुरती और दूसरा मुर्रा। मुर्रा और सुरती का क्रॉस करा करके, या मुर्रा और सुरती की मिक्सिंग से जो ब्रीड डेवलप की गई वो है महसाना। उसके अलावा एक ब्रीड होती है नीली रावी। ठीक है। इस ब्रीड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसके आप अगर यहाँ देखें फोर हेड पर, फेस पर, मजल पे और उसके पैरों के पास, और जो इसकी पूंछ होती है ना, फोरहेड, ये जो इसका फोरहेड है, मजल और फेस, मजल, उसके लेग्स, और जो पूंछ के नीचे एक बालों का गुच्छा होता है जिसे हम स्विच ऑफ टेल कहते हैं, ये सभी कैसी होती हैं? वाइट कलर की होती हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर ब्रीड को हम पंच कल्याणी भी बोलते हैं। अगली ब्रीड है भदावरी, बहुत ही फेमस ब्रीड है भैंस की। ये अपने दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज के लिए जानी जाती है। ये ऐसी ब्रीड है जिसके कि मिल्क में कम से कम 8 से 12 या 14% तक फैट देखने को मिलता है। और ये ब्रीड स्पेशली आगरा, इटावा, या जो भदावर रीजन है, पहले उसको भदावर रीजन कहा जाता था, आगरा, इटावा और भिंड मुरैना के एरियाज में ये ब्रीड देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मराठावाड़ी, महाराष्ट्र रीजन की ब्रीड है। टोडा, ये एक साउथ इंडियन ब्रीड है। काला हांडी भी। और स्वैम्प या दलदली ब्रीड, ये अच्छा, जितनी भी बफेलो की ब्रीड्स हैं ना, जो टोटल 20 ब्रीड्स नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनमें से 19 ब्रीड हैं वो है रिवराइन बफेलो। ठीक है। और जो एक ब्रीड है, ये एक अकेली ब्रीड है स्वैम्प बफेलो। मतलब और जितनी भी बफेलो की ब्रीड्स आप देख रहे हैं, ये सब पानी में रहना पसंद करती हैं। और ये जो है ना स्वयं बफेलो, ये कहाँ पे? कीचड़ में रहना पसंद है, इसीलिए इसको बोला गया स्वयं या दलदल की भैंस। और ये भैंस स्पेशली पाई जाती है आसाम में। आसाम में भी कहाँ पे? वो जो ब्रह्मपुत्र वैली का एरिया है ना, वहाँ पे पाई जाती है। और इसको एक नाम देते हैं स्वयं या लुइट, LUIT, लुइट। वो ब्रह्मपुत्र वैली के रीजन को वहाँ के लोकल लोगों में लुइट का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर पंढरपुरी है, चीलका है, उड़ीसा की ब्रीड है, नागपुरी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि सारी ब्रीड्स को इंडिकेट किया गया है कि कौन सी ब्रीड किस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती है, ये इस इंडिया के मैप में। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जितनी भी ब्रीड्स हैं इनको रजिस्टर कौन करता है? वो रजिस्ट्रेशन का काम करती है कौन सी बॉडी? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। और अभी जो इसका रिसेंट अपडेट है उसके हिसाब से हमारे यहाँ टोटल 20 ब्रीड्स हैं। 20 में से 19 रिवराइन बफेलोज की है जो पानी में रहने वाली हैं, और एक जो होती है वो क्या है? स्वैम्प बफेलो, जो कि दलदल में रहती है, कीचड़ में रहती है। सबसे हमारी पहली ब्रीड है बफेलो की बन्नी। ठीक है। ये अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड ब्रीड है। बन्नी ब्रीड जो है वो रिसेंटली रजिस्टर की गई है। और ये ब्रीड कहाँ की है? गुजरात की। इसको हम कच्छी या कुंडी भी कहते हैं। कच्छी जो कच्छ का रीजन है उसके आसपास में पाई जाती है। बॉडी कलर ब्रीड का देखेंगे तो ब्लैक है। मोस्ट ऑफ द बफेलोज में अगर हम देखेंगे बॉडी कलर, तो ब्लैक टू ब्राउन और रस्टी ब्राउन ही देखने को मिलता है। ज़्यादा बफेलोज में कलर में वेरिएशन नहीं है। ओके। अच्छा, ये जो ब्रीड होती है ना, वहाँ पे मेंटेन की जाती है कुछ लोकल, जो वहाँ के नेटिव पर्सन हैं या लोकल लाइव स्टॉक कीपर्स हैं, उनको नाम देते हैं मालधारीज।
इस ब्रीड की एक और खासियत होती है कि ये नाम ही इसको जो दिया गया है बन्नी, वो दिया गया है किस लिए कि वो जो वहाँ पे सराउंडिंग्स में बनी ग्रास लैंड है उन पे वो रात में ग्रेजिंग करती है और फिर सुबह ये वापस लौट कर चली आती है मिल्क देने के लिए अपने जो लाइव स्टॉक कीपर्स हैं उनके पास। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है बारगुर। ओके, ये ब्रीड है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु में जो बारगुर हिल्स हैं, बारगुर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये ब्रीड पाई जाती है। इसका दूसरा नाम है मलाई इर्मी या मलाई इमाई। इसका मतलब क्या होता है? मलाई मीन्स हिल्स एंड इरुमाई या इमाई मीन्स बफेलो। ये वहाँ के जो तमिलनाडु का रीजन है वहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी कलर इस ब्रीड का देखेंगे तो ये ब्लैक टू ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है। हॉर्न्स, अगर इसके सींग की बात करें तो जो हॉर्न होते हैं ना वो कैसे हैं? कर्व्ड बैकवर्ड एंड इनवर्ड। ये जो हॉर्न सींग होते हैं ना, ये पीछे की तरफ जाकर के अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं। और ये ब्रीड छोटी होने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में आसानी से आने जाने के लिए सक्षम होती है। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है भदौरी। बहुत ही फेमस ब्रीड है, कुछ हद तक ये इंडेंजर्ड भी है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसका मेन ब्रीडिंग ट्रैक्ट है आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और भिंड एंड मोरेना डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर इस बॉडी का देखें तो इसकी जो कोट कलर है, मतलब जो बॉडी का कलर है वो कैसा होता है? कॉपर कलर। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कॉपर कलर बॉडी विथ टू वाइट लाइंस। ये जो दो वाइट लाइंस होती हैं इनको चेवरॉन बोलते हैं। टू वाइट लाइंस एट द लोअर साइड ऑफ नेक। एक पर्टिकुलर नाम दिया गया उन वाइट लाइंस को, चेवरॉन। टू वाइट लाइंस एट द लोअर साइड ऑफ नेक। इस ब्रीड को एक और पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, क्या? हाई कंटेंट ऑफ बटर फैट। इसका जो मिल्क होता है ना उसमें आपको, या जितनी भी बफेलो की ब्रीड्स है उनमें सबसे हाईएस्ट बटर फैट का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? भदावरी ब्रीड में। डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटीज भी इस ब्रीड के अंदर ज़्यादा होती है दूसरी भैंस की नस्लों के मुकाबले। हमारी अगली ब्रीड है छत्तीसगढ़ी। ये भी अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड या रिसेंटली ऐड की गई ब्रीड है NBAGR में। मीडियम साइज़ की ब्रीड होती है, ब्लैक टू ब्राउनिश कोट है। हॉर्न्स को देखेंगे तो ये सिकल शेप मतलब जो हंसियाकार, ठीक है। ये हॉर्न को अगर आप देखते हैं तो ये सिकल शेप हॉर्न है, हंसियाकार हॉर्न देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। और मिल्क यील्ड इनका 4 से 6 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है चिल्का। उड़ीसा में जो चिल्का लेक है उसके नाम पर इसको नाम दिया गया है चिल्का ब्रीड। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस ब्रीड का, ये ब्रीड बहुत ही अच्छे से अडॉप्टेड है फॉर द सर्वाइवल ऑन द सैलाइन फॉडर। क्योंकि जो चिल्का लेक है ना वो एक सैलाइन लेक है और उसके आसपास जो फॉडर ग्रो करता है तो उसमें सैलिनिटी होती है, उस हिसाब से वहाँ पर ये ब्रीड अच्छे से सर्वाइव करती है। इसके हॉर्न्स ब्लैक स्ट्रेट कर्व, और ज़्यादा कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, बस आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट ब्रीड इज धारवाड़ी। ये जो ब्रीड है वो कहाँ से बिलोंग कर रही? कर्नाटका से। स्मॉल साइज ब्रीड होती है, ब्लैक कलर की। सींगों को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए सींग का जो अगर शेप देख रहे हैं ना, और ये जो पोर्शन होता है बॉडी का यहाँ पे, तो यहाँ क्या है? ये वेदर का रीज़न है। अगर जब जैसे एनिमल अपने हेड को सीधा करता है तो ये जो सींग है ना वो कम करीब करीब वेदर के पॉइंट तक पहुँच जाते हैं या उसको टच करते हैं। सेमी सर्कुलर हॉर्न्स हैं। इस ब्रीड के ही मिल्क से वहाँ पर धारवाड़ पेड़ा बनाया जाता है जिसको कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है गोजरी, ठीक है। ये पंजाब और हिमाचल मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पाई जाती है। छोटी होने के साथ साथ अडॉप्टेड है हिली एरियाज़ में रहने के लिए। और जनरली ये ब्रीड जो वहाँ पे गुर्जर कम्युनिटीज़ होती है उनके द्वारा मेंटेन की जाती है और वो अपने साथ इस ब्रीड को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। गोजरी। हमारी अगली ब्रीड है जाफराबादी। ये ब्रीड कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। और इस ब्रीड्स को आप देखें कितनी हैवी है, देखने में बड़ी लग रही है।
और हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो, इसके में अगर देखेंगे जो मेल है उसका वजन ऑन एन एवरेज 700 किलो तक और फीमेल का 620 किलो तक देखने को मिलता है। अगर हॉर्न्स को देखें, ये देखिए हॉर्न कैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर। हॉर्न्स क्या होते हैं, फ्लैट थिक और डाउनवर्डली नीचे की तरफ आकर के घूमते हैं। इस ब्रीड को भावनगरी, गिर या जाफरी भी कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्या है कि फेमस है अपनी एबिलिटी टू फाइट लायंस। जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो शेर होते हैं उनसे ये फाइट कर लेती है या उनसे ये कई बार लड़ जाती है। नेक्स्ट है काला हांडी, ये भी एक ब्रीड है उड़ीसा की। इसके पहले हमने उड़ीसा की एक ब्रीड देखा था चिल्का। ये मीडियम साइज ब्रीड है, कोई बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। बस एक चीज़ आप ये देख सकते हैं, इसके हॉर्न में जो सींग हैं वो कैसे होते हैं, एक हाफ सर्किल, आधे रिंग की तरह, आधे गोले की तरह अपना इनका अपीयरेंस होता है इसकी सींग में। हमारी नेक्स्ट ब्रीड लुइट और स्वैम्प, जो दलदल वाली बफेलो है। ये कहाँ पे पाई जाती है, आसाम एंड मणिपुर वाले रीजन में। ओके, मीडियम साइज ब्रीड, मेनली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। और लुइट जो होता है ना, ये क्या है, लुइट इज द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, उसी वजह से इसको लुइट भी कहते हैं। इन बफेलोज को ये क्या नाम दिया गया हमने, स्वयं बफेलो। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 48 होता है। जबकि जो हम इसके अलावा और जितने भी बफेलोज पढ़ रहे हैं, टोटल 20 बफेलो रजिस्टर्ड हैं NBAGR में। उनमें से जो 19 बफेलो वो क्या है, रिवराइन बफेलो। उनका जो साइंटिफिक नेम होता है बुबेलस बुबेलिस। और इस पर्टिकुलर लुइट बफेलो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बुबेलस कैराबेंसिस। तो जितनी भी बुबेलस बुबेलिस है, मतलब जो भी रिवराइन बफेलोज है, वहाँ पे आपको 50 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। और ये जो लुइट या स्वयं बफेलो है, वहाँ पर आपको केवल 48 क्रोमोसोम ही दिखाई पड़ेंगे। द एवरेज लैक्टेशन और लेंथ जो है, इनकी लैक्टेशन यील्ड है 449 kg। और मिल्क में फैट परसेंटेज इनमें करीब 8.68% का मिल्क फैट देखने को मिलता है। नेक्स्ट ब्रीड है मराठावाड़ी। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र रीजन की है। इसको इलिसपुरी भी बोलते हैं। हाँ, हॉर्न्स को अगर आप देखें, हॉर्न, इसके सींग को अगर देखते हैं तो हॉर्न क्या होता है, पैरेलल टू नेक। ये जो गर्दन का रीजन है उसके एकदम पैरेलल ही जाते हैं और सीधे होते हुए ऊपर की तरफ घूमे हुए रहते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है मांडा। ये तीसरी ब्रीड आ गई उड़ीसा की। हमने इसके पहले देख लिया था, 2 ब्रीड पहले देख चुके थे हम, ठीक है। तो ये भी क्या है, इट इज़ ग्रे और एस ग्रे स्टर्डी ब्रीड अडॉप्टेड टू हिली रीजन्स एंड रेजिस्टेंट टू वेरियस पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। जो कई पैरासिटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अगेंस्ट ये ब्रीड रेजिस्टेंट है। मांडा ये तीसरी ब्रीड है हमारी उड़ीसा की। नेक्स्ट है महसाना। महसाना इज ए ब्रीड ऑफ गुजरात। और ये क्या क्रॉस है, एक तरह से क्रॉस या मिक्सचर है दो अलग अलग बफेलो की ब्रीड्स का। एक तो मुर्रा जो कि कहाँ पाई जा रही है, हरियाणा दिल्ली वाले रीजन में। और सूरती जो कि कहाँ पाई जाती है, महसाना में। तो इन 2 ब्रीड्स का मिक्सचर है महसाना, ठीक है। मुर्रा और सूरती ब्रीड का मिक्सचर होती है महसाना ब्रीड। बॉडी साइज मीडियम होती है, सिकल शेप्ड हॉर्न देखने को मिलता है। वैसे सिकल शेप हॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है सूरती का, तो इसमें भी आपको सिकल से भी देखिए एक सिकल, हाँ, हंसी आकार आपको हॉर्न देखने को यहाँ पे मिलेंगे। वेल अडॉप्टेड है हॉर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है मुर्रा या हरियाणा, जो कि मोस्टली मेंटेन की जाती है या सबसे ज़्यादा रेयर करी जाने वाली बफेलो की ब्रीड्स है इधर दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव वाले रीजन्स में। इसको दिल्ली कुंडी काली या कभी भी इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो स्किन कलर होता है ना, बॉडी कलर, वो जेट ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा काला कलर आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इसका जो नाम दिया गया मुर्रा, मुर्रा का मतलब मुड़ा हुआ या बहुत ही ज़्यादा घूमा हुआ। तो इसके जो सींग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टाइटली कर्व्ड होते हैं। टाइटली कर्व्ड हॉर्न और जेट ब्लैक कलर, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रीड के। कभी कभी आप देखेंगे कि इस ब्रीड के जो पूँछ होती है ना, पूँछ के एंड में या पूँछ जहाँ पे ख़त्म हो रही है, वहाँ पे जो बालों का एक गुच्छा होता है, वहाँ वो वाइट रंग का देखने को होता मिलेगा।
हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग बफेलो की ब्रीड है ये इंडिया की। और इस ब्रीड का जो कुछ नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब जो अच्छी ब्रीड्स नहीं है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये वो एक ब्रीड हमने बात किया था किसके बारे में, महसाना के बारे में। ये ब्रीड यहाँ पे हमने मुर्रा का इस्तेमाल किया था, मुर्रा का सुरती के साथ क्रॉस करा करके डेवलप किया गया था महसाना को। क्लियर। नेक्स्ट ब्रीड इज नागपुरी। नागपुरी इज द ब्रीड ऑफ महाराष्ट्र। इसका दूसरा नाम पूछते हैं कई बार कि नागपुरी का दूसरा नाम क्या है, तो अदर नेम ऑफ नागपुरी इज इलिचपुरी और बेरारी। एग्जाम्स में एक दो बार आ चुका है। ब्लैक इन कलर विथ वाइट मार्किंग्स ऑन फेस, लेग एंड टेल, देख सकते हैं ये। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक है सब, जब बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर हो तो भी ये वहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है ब्रीड। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये ब्रीड अपने प्रोडक्शन को मेंटेन रखती है। अगर इसकी सींग की बात करें, ये जो आप देख रहे होंगे इमेज में, इसकी सींग कैसी, हॉर्न्स और लॉन्ग फ्लैट कर्व्ड बेंडिंग बैकवर्ड ऑन ईच साइड ऑफ नेक। ठीक है, नियरली अप टू द शोल्डर विथ टिप पॉइंटेड मोस्टली इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका जो हॉर्न का जो सींग है ना वो कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है नीली रावी। ये ब्रीड कहाँ पाई जाती है, पंजाब में जो रावी नदी है उसके सराउंडिंग के एरियाज़ में ये ब्रीड पाई जाती है, नीली रावी। अच्छा, इसका एक नाम होता है पंच कल्याणी। पंच कल्याणी नाम क्यों दिया गया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे कि अगर आप इसका ये फोरहेड देखें या फेस देखें, मजल देखें, इधर लेग्स के पास देखें, और जो टेल है, स्विच ऑफ टेल, जहाँ पे मतलब टेल खत्म होती है, जो बालों का गुच्छा है उसको हम स्विच ऑफ टेल कहते हैं। वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके कि फोरहेड पे, माथे के पास में, फेस और मजल पे सफ़ेद रंग के निशान या मार्किंग्स पाई जाती हैं। ओके, तो दिस ब्रीड इज़ ब्लैक इन कलर विथ वॉल आइज एंड वाइट मार्किंग्स ऑन फोरहेड, फेस, मजल, लेग्स एंड हैव अ वाइड स्विच ऑफ टेल। ठीक है। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है पंढरपुरी। पंढरपुरी ब्रीड में सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिलता है, ये इसके सींग बहुत लंबे सींग होते हैं और एकदम तलवार की तरह सींग होते हैं, स्वॉर्ड शेप हॉर्न। मीडियम साइज ब्रीड विथ वाइट मार्किंग्स फाउंड ऑन फोरहेड, लेग एंड स्विच ऑफ टेल इन फ्यू ऑफ एनिमल। यहाँ पे कुछ ही जानवरों में आपको वाइट मार्किंग्स मिलेगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, तलवार की तरह इसके सींग होते हैं और करीब वो 50 से 100 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस ब्रीड के लिए कि इसके अंदर मल्टीपल मिल्क लेट डाउन कैपेबिलिटी होती है। तो जैसे नॉर्मली आप देखोगे जितनी ये दूध देने वाला जानवर है, गाय भैंस, एक दिन में 2 बार या 3 बार ही दूध आप इनसे निकाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल मिल्क लेट डाउन कैपेबिलिटी है। क्या करते हैं, फार्मर्स टेक एनिमल टू कंज्यूमर्स डोर एंड मिल्क एज पर रिक्वायरमेंट, देन द एनिमल आर टेकन टू नेक्स्ट कस्टमर एंड आर मिल्क अगेन। मतलब जो इसको पालने वाले लोग हैं, मतलब जो इस लाइव स्टॉक को मेंटेन करते हैं, जो लाइव स्टॉक कीपर्स हैं, वो लोगों के डोर टू डोर जाते हैं, वहाँ पे जानवर की मिल्किंग करते हैं, उसको दूध देते हैं, फिर लेके अगले आदमी के दरवाजे पे जाते हैं, वहाँ पे उसकी मिल्किंग करते हैं और फिर प्रोवाइड देते हैं। ठीक है, लाइक दिस इट मे टेक 30 to 40 मिनट्स फॉर कंप्लीट मिल्किंग। मतलब इसकी पूरी कंप्लीट मिल्किंग करने में करीब आपको 30 से 40 मिनट का समय लगता है नॉर्मली। वैसे अगर आप मिल्किंग टाइम देखें तो वो बहुत ज़्यादा 5 से 8 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ पे 30 से 40 मिनट का मिल्किंग टाइम लगता है। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है पूर्णा थाड़ी। ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र की ब्रीड है। इसका जो नेम आया है वो कहाँ से आया है, वहाँ की जो एक सराउंडिंग की लोकल नदी है, रिवर है पूर्णा, उसके कारण इसका नाम पूर्णा थाड़ी पड़ा हुआ है। मीडियम साइज़ की ब्रीड होती है, लाइट ब्राउन कलर है, बहुत कोई ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस ब्रीड में नहीं। लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑल 4 लेग्स एंड टेल्स विच इज़ वाइट इन मोस्ट ऑफ द बफेलोज। हॉर्न्स के ऊपर देखेंगे तो ये टेपरिंग होते हैं, एकदम चपटे हॉर्न होते हैं, एंड मे गो अप टू द शोल्डर। ये देख रहे हैं, ये हॉर्न जो कान के पीछे आपको दिख रहा है, ये सींग, ये बहुत चपटे हॉर्न होते हैं और यहाँ पे ये शोल्डर के पास तक पहुँचते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रीड है सूरती।
ये गुजरात की ब्रीड है और इसका भी इस्तेमाल किया गया था। हमने जो मेहसाना ब्रीड डेवलप की गई है देखा था आपने पहले, मुर्रा और सुरती के क्रॉस से बनाई गई है। इस ब्रीड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को आपको मिलेगा रस्टी ब्राउन टू सिल्वर ग्रे। बॉडी कलर जो होता है इसका रस्टी ब्राउन टू सिल्वर ग्रे होगा, और इसके साथ साथ सिकल शेप हॉर्न, जो सींग होते हैं ना वो कुछ हंसियाकार होते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ बफेलो के। हमारी लास्ट ब्रीड है टोडा। ठीक है, ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स होती है वहाँ पे कुछ टोडा जनजाति के लोगों के द्वारा मेंटेन की जाती है। ठीक है, और इसमें आप देखें इसके सींग को ना, तो ये सींग एक तरह से अर्धचंद्रा क्या कहते हैं सेमी सर्किल, एक आधा सर्किल बनाया हुआ इसके सींग अपीयर होते हैं। और वो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो इसको अपने वर्क पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जो उनके धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें भी इस पर्टिकुलर बफेलो की ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।